हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 4 रीडिंग कंपेन न्यूमरेसी की वर्कशीट नंबर 10 देखेंगे। डेट है 28 जनवरी 2022, वीक चल रहा है 2 और थीम है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। आज की वर्कशीट का विषय है पौधा घर यानी प्लांट नर्सरी। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। सानिया के पिताजी पौधा घर में माली हैं। पौधा घर में विभिन्न प्रकार के फूलों और फलों के पौधे हैं। चूंकि सान्या को प्रकृति से बहुत लगाव है, इसलिए उसे पिताजी के साथ पौधा घर जाना पसंद है। एक दिन जब वह बहुत दिनों के बाद वहां गई तो उसने देखा कि पौधा घर में बहुत सारे नए पौधे उगे थे जिनके नाम वह नहीं जानती थी। उसने अपने पिताजी से उनके नाम पूछे। पिताजी ने सभी पौधों के नाम बताए। सानिया ने एक सूची बनाई जिनमें पौधों के नाम और पौधा घर में उनकी संख्या थी। आइए उसकी सूची को देखकर कुछ प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर उसने एक सूची बनाई है जिसमें फूलों के पौधे हैं, पौधों की संख्या है और उन्हें संख्या में हमें लिखना है। जो संख्या है उन्हें शब्दों में हमें लिखना है, या तो हिंदी में या अंग्रेजी में। ठीक है, तो जैसे गेंदा, गेंदा का फूल है। ठीक है, और गेंदा के जो पौधे हैं वो हैं, गेंदा का जो फूल है उसके पौधे की संख्या है 132 यानी 132। ओके, तो ये इतना लिखा हुआ है। ऐसे देखो, सूरजमुखी ये 92 हैं। गुलबहार ये कितने हैं? ये जो फूलों के पौधे हैं इनकी संख्या है 76 यानी 76। चमेली के फूलों की संख्या है 198 यानी 189। गुड़हल के फूलों की संख्या है 202 यानी 202 और चंपा के फूलों की संख्या है 154 यानी कि 154। ओके, तो अब आप इनको शब्दों में लिखेंगे। जैसे मैंने देखो साइड में लिख रखा है आप लोगों के लिए 132, 92, 76, 198, 202, 154। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इन्हें इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। जैसे ये हिंदी हो गया, फिर आप एक स्लैश लगा, मतलब इस तरीके से करिए और 132 यानी 132 को किस में लिखिए, इंग्लिश में भी लिख दीजिए 132। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। क्योंकि आपकी वर्कशीट पूरी हिंदी में आती है इसलिए मैंने आपको हिंदी में लिखवाया है। आप चाहो तो इनको इंग्लिश में भी साइड में लिख सकते हो। फिर देखिए, ऐसे ही फलों के पौधे सेब, जामुन, आम, अनार, अमरूद, पपीता। सेब 180 है, जामुन 109 है, आम 122 है, अनार 56 है, अमरूद 95 है और पपीता जो है 173 है। ठीक है, तो इनकी संख्या यहाँ पर लिखी हुई है। अब इन्हें हम शब्दों में लिखेंगे 180, 109, 122, 56, 95 और 173। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा पूरा हो गया। तो ये ही हमें टेबल पूरी करनी थी। अब इसके नीचे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हें भी मैं आपको दिखाती हूँ क्या पूछे गए हैं। उससे पहले देखो, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ लाते रहें। ठीक है, आपको बस क्या करना है, एक बटन दबाना है सब्सक्राइब का। ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम भी आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लगातार लाते रहेंगे। तो प्रश्न एक है, फूलों के पौधों को उनकी संख्या के अनुसार आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, आरोही क्रम क्या होता है? देखो, छोटे से बड़े की तरफ सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी संख्या अंत में लिखी जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो फूलों के पौधे थे, जैसे देखो यहाँ पर फूलों के पौधों की संख्या लिखी हुई है 132, 92, 76, 189, 202 और 154। अब इनमें से जो सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी है? ये है 92। ठीक है, क्योंकि सिर्फ इसमें 2 अंक हैं। ठीक है, तो 2 अंक वाली, देखो अगर ये है 6, 1 अंक है ये जो नंबर है इसमें 1 ही तो अंक है, तो यानी ये सबसे छोटी होगी। फिर जैसे ये है, इसमें 1, 2 अंक हैं, ये और बड़ी है। और 3 अंक वाली संख्या और बड़ी होती है, 4 अंक वाली और बड़ी होती है, 5 अंक वाली और बड़ी होती हैं। ठीक है, तो अभी देखो ये 3 अंक की है, 3 अंक, ये भी ये नहीं, ये वाली भी 3 अंक की संख्या है, ये वाली भी 3 अंक की संख्या है, ये वाली भी 3 अंक की संख्या है। बाकी ये दोनों 2 अंकों की संख्या है। हमें सबसे छोटा छांटना है, तो इन दोनों में, ये दोनों 2 अंकों की संख्या है तो इनमें बाकी सारे तो बड़ी हैं, ये दोनों छोटी हैं। अब इन दोनों में से भी कोई एक छोटी हमें छांटनी है, तो इन दोनों में से भी सबसे छोटी कौन सी है, ये कैसे छांटें? जब दोनों अंकों में बराबर बराबर संख्या हो और उनमें से हमें छांटना हो कि कौन सा छोटा है, तो हम पहले की संख्या देखेंगे, जो पहली संख्या है इन दोनों में। तो इसमें 7 है, इसमें 9 है। अब देखो छोटी क्या है, 7 है ना, 7 छोटी अंक है, तो यानी 76 ये हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें आरोही क्रम में लिखना है तो 76 सबसे पहले लिखा जाएगा। फिर उससे बड़ी है 92, 92 सेकेंड नंबर पे लिखा जाएगा। ठीक है,
तो ये दोनों तो सबसे छोटी हमने लिख दी। ठीक है, अब इनको हम यहाँ से काट देते हैं, ये दोनों तो लिख दी। अब बाकी ये सारी 3-3 अंक की संख्या है, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये हमें देखना है। तो पहले अंक को देखेंगे। देखिए पहले अंक में पहला अंक इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, लेकिन इसका 2 है। तो देखो 2 तो बड़ा हो गया, तो इसको अभी हम, ये तो नहीं होगा। ठीक है, 2 तो बड़ा हो गया ना, तो यानी ये तो नहीं होगा, ये तो बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, ये बड़ी संख्या हो गई। अब देखो बाकी सब में 1 1 1 है, तो अब इनमें से दोनों सारी बराबर है, मतलब पहले अंक तो सबका बराबर है, तो अब कैसे छाटे। अब हम देखेंगे दूसरा अंक। दूसरा अंक इसका 3 है, इसका 8 है और इसका 5 है, तो सबसे छोटा इसका है, यानी फिर ये हम लिखेंगे नेक्स्ट नंबर। ठीक है, 132। इसी तरीके से आप लोग देखेंगे और छाटेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब देखो गेंदे के पौधे चमेली के पौधे से कितने कम हैं। तो गेंदे के पौधे कितने हैं, देखो गेंदे के हैं 132 और चमेली के कितने हैं 198। तो अब देखो आप 198 से 132 जो है घटा दोगे, घटाने के बाद आपका आंसर आएगा 189 में से 132 घटाने पर आपका आंसर आएगा 57। यानी गेंदे के जो पौधे हैं वो चमेली के पौधों से 57 ज़्यादा हैं। ठीक है, सेब के पौधे अमरूद के पौधों से कितने ज़्यादा हैं। तो देखिए सेब के पौधे हैं 180 और अमरूद के पौधे हैं 95। तो 180 में से आपको घटाना है 95 को, तो 85 आपका आंसर आ जाएगा। फिर फूलों के कुल कितने पौधे हैं। अब फूलों के कुल पौधे निकालने के लिए सारी संख्या को हम जोड़ देंगे, इनको हम ऐड कर देंगे सभी संख्याओं को, तो हमें पता चल जाएगा कि कुल फूलों के पौधे कितने हैं। तो ये हमारे आ गए 845। ठीक है, ऐड करने पर फूलों के कुल कितने पौधे हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ फूलों नहीं है, यहाँ फलों हैं। तो ये सारे नंबर्स आप ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे, तो आंसर आएगा 735। ओके स्टूडेंट्स, फिर है किसके पौधे ज़्यादा हैं, फूल या फल, कितने ज़्यादा हैं। तो देखो बच्चों 845 735, इनमें से 845 बड़ा है, क्योंकि देखो दोनों तीन अंकों की संख्या, इनकी पहली संख्या देखो 8 बड़ी है ना, तो यानी 845 बड़ा हो गया, यानी फूलों के पौधे ज़्यादा हैं। अब कितने ज़्यादा हैं, तो फूलों के पौधे ज़्यादा हैं ये तो हमने लिख दिया, अब कितने ज़्यादा हैं ये जानने के लिए हम 845 में से 735 को घटाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 110। तो आप साइड में कॉमा डालकर लिख देंगे 110। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी आज की वर्कशीट रहेगी। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। अब देखिए एक और मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। देखिए आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए स्पोर्ट क्विज चल रहा है, उसे जल्दी से खेल लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी मैं आपको, और आपके लिए स्टडी से रिलेटेड ऐप्स की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक वीडियो की लिंक है जिसमें आपको स्टडी से रिलेटेड हेल्पफुल ऐप्स बताए गए हैं, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे आप शेयर भी कर सकते हैं, जिससे आपके फ्रेंड्स भी वर्कशीट को देखकर उसे कर सकें। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।